Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Expert Preparation Zone. Hope so you all are well. So viewers, in this video we discuss most repeated and most important MCQs of Pakistan Air Force Airman Test. और ये जो MCQs हैं वो 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी यानी आज तक के एक्सपीरियंस MCQs हैं। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने ये वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। So let's start. Question number 1 is what is the density of mercury? मरकरी की डेंसिटी क्या है? तो इसका राइट आंसर है 30.6 ग्राम पर ml। मरकरी की जो डेंसिटी है वो क्या है? 13.6 ग्राम पर ml। क्वेश्चन नंबर 2 इज an object at rest remain at rest or if in motion remain in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force the above law is। इसमें ये कहने हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मूव ही करती रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगती। बताएं ये लॉ कौन सा है? तो ये लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो द राइट आंसर इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो न्यूटन के पहले लॉ की है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वैल्यू ऑफ RE यानी कि अर्थ का रेडियस क्या है? तो अर्थ का रेडियस है 6.38 एक्सपोनेंट 10⁻⁶ मीटर। ये आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज GCD मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू। GC का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू। कोसेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1/sin थीटा। और मोस्टली जो है वो साइन थीटा भी पूछ रहे हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1/कोसेक थीटा। टोटल इसके आपके पास 6 MCQ थे, तो वो 6 MCQ तो आपको पता होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल है, कोसाइन थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है। तो वो सब आप लोग याद कर लें, जो भी आएगा आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड। ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रस्टवर्थी मीन। ट्रस्टवर्थी का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है रिलायबल। ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ BDTVOQ इज कोडेड एज कप देन LNNPRTSU आर कोडेड एज डैश। अगर आपके पास BDTVOQ जो है वो कप बनता है यानी कि कप का कोड है, तो बताए LNNPRT और SU का कोड क्या होगा? तो देखिए आपके पास अगर B और D है तो B और D के दरमियान वाला जो अल्फ़ाबेट है C वो क्या हो गया? स्किप हो गया। तो इसका मतलब B और D किसके इक्वल है? C के। इसी तरह TV यानी U वाला अल्फ़ाबेट मिस है तो TV कोड है U का, OQ कोड है P का यानी कि सेंटर वाला अल्फ़ाबेट। इसी तरीके से आप जब नीचे वाले सब में सेंटर वाला अल्फ़ाबेट पुट करेंगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा, वो क्या है? मोस्ट। तो मोस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ। आपने जो है वो करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं एम्बेसी के। तो एम्बेसी के आपके पास 3-4 ऑप्शन शो होंगे जिनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो एम्बेसी के करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन B EMBASSY। ये एम्बेसी के करेक्ट स्पेल है। नेक्स्ट इज इफ 45 माइल्स डिस्टेंस कवर्ड इन 180 मिनट्स देन हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। अगर जो 45 मील डिस्टेंस है वो आप 180 मिनट में कवर कर लेते हैं तो बताएं 1 घंटे में कितना फासला कवर करेंगे? तो इसका आंसर है 15 माइल्स। मैंने सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिया है। देखिए 180 मिनट्स आपको दिए गए हैं और पूछा है घंटे में, तो सबसे पहले तो आपको 180 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लेना है। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में कितने होंगे? 180 मिनट। तो आपके पास टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स। अब इसकी एक ट्रिक होती है, आपसे 1 आवर का पूछा है ना, तो आप दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आवर। आपके पास जो टाइम गिवन है 3 आवर्स और आपने उसको बनाना है 1, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि आप उससे डिवाइड करें 1 बन जाए? तो 3। तो अगर आप एक साइड को 3 से डिवाइड कर दें तो आपको दूसरी साइड से भी क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड। दोनों साइड को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास
इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 माइल्स। ये एक ट्रिक है कि जो चीज़ आपको चाहिए आप वो नंबर बनाएं। कैसे बनाएंगे? उस चीज़ को डिवाइड करके, लेकिन आपको डिवाइड जो है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज ट्राइंगल इज इक्वल टू 3, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 एंड सर्कल इज इक्वल टू डैश। अगर ट्राइंगल जो है वो 3 के बराबर है, रेक्टेंगल 4 के बराबर है, तो सर्कल किसके बराबर होगा? तो इसमें साइड्स का जिक्र किया है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल की 4 साइड्स, लेकिन सर्कल की कोई साइड नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0। सो 0 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको जो है वो करेक्ट स्पेल चूज़ करने हैं किसके? प्रीवियस के। अब प्रीवियस के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं? प्रीवियस के करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए PREVIOUS। तो ये स्पेल जो है वो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज ही इज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड। आपके पास दो ऑप्शन है, ए बिटवीन और बी क्या है? अमंग। अब वो जो है वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा है। देखिए बिटवीन तब यूज़ करते हैं जब आपके पास दो चीज़ें हों, ठीक है, दो लोग हों या दो भी चीज़ें हों, उन दोनों के दरमियान बात की जाए तो बिटवीन का वर्ड आता है। लेकिन हिज फ्रेंड्स हैं यानी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब आप बहुत सारी चीज़ों के दरमियान की बात कर रहे होते हैं तो हम अमंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमंग। क्वेश्चन नंबर 14 इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। यानी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टॉर्क। नेक्स्ट इज ही इज़ वॉचिंग टीवी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे कि आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस और नरेशंस ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एक MCQs है पैसिव वॉइस का कि ही इज़ वॉचिंग टीवी, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट, और वर्ब की क्या फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम। नेक्स्ट इज फाइंड ऑड वन आउट। आपने इसमें से जो है वो ऑड वन आउट मालूम करना है, यानी कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। आपके पास ऑप्शन गिवन है 12, 13, 14, 16 एंड 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर प्राइम नंबर का जो है वो कंसेप्ट लग रहा है। 13 वो है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। सो 13 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पॉइंट -1 and 4 लाइज इन क्वाड्रेंट डैश ऑफ कार्टेशियन प्लेस। -1 और 4 जो है ये कार्टेशियन प्लेस के कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो इसका राइट आंसर है 4। -1 और 4 जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज सम ऑफ टिकट्स वर सोल्ड फाइंड सब्जेक्ट्स। आपको जो है वो एक सेंटेंस गिवन है कि सम ऑफ टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सम। सो सम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ओपन द डोर। देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई भी अच्छी सी वीडियो देख लीजिए। अब अगर आपके पास ओपन द डोर किसी भी वर्ब से यानी एक्शन से ही आपके पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन द डोर, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट द डोर बी ओपनड। क्वेश्चन नंबर 20 इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर इज। एक्सप्लोर का मायने क्या है? तो इसका आंसर क्या है? डिस्कवर। एक्सप्लोर का मायने है डिस्कवर करना। सो नेक्स्ट इज ही इज़ आ डैश बॉय। वो एक डैश लड़का है, तो वो एक अच्छा लड़का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। बाकी आपके पास जो भी ऑप्शन गिवन होंगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना आंसर पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इज स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश। वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना, इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि आपके पास एक वेक्टर है f और आपने उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, यानी fx और fy ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को रिजॉल्व कर देना। सो द राइट आंसर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 इज x नॉट या फिर a नॉट इज इक्वल टू डैश। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, यानी x है या a है या z है, कुछ भी है, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है? 0 है, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 के।
तो कुछ बच्चों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें x की पावर नॉट यानी कि x के ऊपर 0 लिखा हुआ है और किसी में a की पावर 0 लिखा है। तो वेरिएबल चाहे कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। सो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड ही इज़ अ गुड बॉय। एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ही सेड ही इज़ अ गुड बॉय। डायरेक्ट स्पीच आपको दी हुई है और आपने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या होता है कि सेड जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। कोमे के बाद कोमा हम ख़त्म करते हैं, क्या लगाते हैं, डैट। इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाते हैं। अब ही इज़ अ गुड बॉय ये किस में है, प्रेजेंट में। जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो किस में चला जाता है, पास्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, ही वॉज अ गुड बॉय। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 एक्सपोनेंट 10 की पावर -11। ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26 इज रॉकेट प्रोपल्जन इन्वॉल्व्ड। रॉकेट प्रोपल्जन जो है वो किस लॉ को फॉलो करती है, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे लॉ को। नेक्स्ट इज ह्यूमन एयर कैन नॉट लिसन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। एक इंसानी कान जो है वो साउंड की कितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो नहीं सुन सकता, तो इसका राइट आंसर है लेस देन 20 हर्ट्स। अगर साउंड जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम है तो वो साउंड जो है वो एक ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। हमारा कान जो है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल विल आल्सो बी। अगर एक ट्रायंगल है और उसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर है इक्वल। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इक्वल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच वन इज़ डिफरेंट। इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, लॉइन, वॉल्फ, लैम, टाइगर एंड लेपर्ड। तो अगर आप देखें कि लॉइन, टाइगर, वॉल्फ और लेपर्ड ये सब क्या है, जंगली जानवर है, जबकि लैम क्या है, एक जंगली जानवर नहीं है। तो ये सब में से क्या है, मुख्तलिफ है। सो राइट आंसर इज लैम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 इज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास जो है वो किसका अलॉय है, तो इसका राइट आंसर है कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है। अलॉय हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स। किसी दो मेटल्स को मिक्स कर दिया जाए तो जो आपके पास एक नई शक्ल आती है उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो कॉपर और जिंक को अगर हम मिक्स कर दें तो उसके बदले में हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रास। ब्रास बन जाता है। नेक्स्ट इज सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू डैश। आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपने उनका सम किया तो वो सम जो है वो किसके इक्वल आएगा, तो वो सम आएगा 90 डिग्री के इक्वल। 90 डिग्री इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज़। ये जो है वो वर्बल का है। आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, नंबर सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, 27, 40, 54, 69, देन व्हाट कम नेक्स्ट। तो देखिए ये एडिशन की सीरीज़ है। 27 में हम क्या प्लस करने हैं, 13, तो आपके पास आएगा 40। 40 में आप प्लस करेंगे 14 तो 54। अब 54 में एक और नंबर ऐड करके प्लस करेंगे यानी कि 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 69। देन हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक और नंबर यानी कि 16 ऐड करेंगे, तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज़। अगेन ये जो है नंबर सीरीज़ का सवाल है। सीरीज़ है आपके पास 100, 98, 94, 88, 80 और 70। तो ये जो सीरीज़ है वो किसकी है, सब्ट्रैक्शन की। इसमें आपके पास क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सबसे पहले 100 में से आपने 2 माइनस किया 98। अब 98 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 94, यानी कि डबल। अब 94 में से आपने 2 नंबर और ऐड करके माइनस कर दिया यानी कि 6। फिर 88 में से आप 8 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। 80 में से 10 माइनस करेगा 70 आ जाएगा। अब 70 में से आप कितने माइनस करेंगे, 12। 12 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 58। सो 58 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन इज़ ऑड, काउ, हैन, बुल, मेयर। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और आपने बताना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन है। तो इसका राइट आंसर है बुल, क्योंकि काउ, हैन और मेयर ये सब क्या हैं, फीमेल्स हैं, जबकि बुल क्या है, एक मेल है। सो मेल इन सब में डिफरेंट है, बुल इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 इज फुट इज़ टू शू एज हेड इज़ टू डैश। अगर हम अपना फुट जो है वो शू में पहनते हैं यानी पाँव में पहनते हैं तो अपने हेड पे हम क्या पहनते हैं? तो इसका आंसर है हैट या फिर कैप। दो ऑप्शन आपके पास गिवन हो सकते हैं। अगर हैट गिवन है तो आप हैट पे टिक करेंगे और अगर कैप गिवन है तो कैप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। आपके पास एक सीरीज गिवन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज BAC HGI MLN। अब बताएं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो देखें इसमें आपके पास स्टार्टिंग में आपको सीरीज समझनी पड़ेगी कि AB इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, AB और C अपनी जगह पे ही है। इस तरह फिर GH I अपनी जगह पे, LM N अपनी जगह पर। अब इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? Y X और Z। ठीक है, X Y को उल्टा करके लिख दिया यानी Y पहले और X बाद में और Z अपनी जगह पे ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Y X और Z। क्वेश्चन नंबर 37 इज कंप्लीट द सीरीज। अगेन आपके पास नंबर सीरीज है 39, 50, 62, 75, 89। तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब किसी सीरीज है एडिशन की। क्या ऐड हो रहा है? सबसे पहले आपके पास ऐड हो रहा है 11, फिर 12, फिर 13, 14 एंड देन क्या ऐड हो जाएगा? 15। सो 89 में 15 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 104। सो 104 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन आपको जो है वो करेक्ट स्पेल चूज़ करने हैं। आपके पास करेक्ट स्पेल जो है वो है सिविलाइजेशन के। आपके पास 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो सिविलाइजेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है? ऑप्शन ए CIVILIZATION। तो ये है सिविलाइजेशन के करेक्ट स्पेल। नेक्स्ट इज ज़ीरो डिग्री इक्वेशन। ज़ीरो डिग्री इक्वेशन जो है वो कौन सी होती है? तो इसका आंसर है आपके पास जो x है वो किसके बराबर आ जाए? a के। यानी कि आपके पास जो fx है वो बराबर आ जाए a के। दो तरह से इसके ऑप्शन आ सकते हैं। या तो आपके पास पहला आ सकता है कि fx डायरेक्ट इक्वल है a के, या फिर ये हो सकता है कि fx इक्वल है a x नॉट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि x नॉट अगर आ जाए तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये अगर x नॉट की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो वही बन जाएगा a। तो ये है ज़ीरो डिग्री इक्वेशन, इसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? तो इसका आंसर है 2.623 से लेकर 6.763 एक्सपोनेंट 10⁻⁻²। नेक्स्ट इज वाई वी यूज़ मरकरी इन थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर में मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? और भी कोई मेटल हैं उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर है वी हैव यूज्ड मरकरी इन थर्मोमीटर बिकॉज इट एक्सपेंड इन अ कंसिस्टेंट वे व्हेन हीटेड। क्योंकि मरकरी के अंदर ये एबिलिटी है कि जब उसको हीट मिलती है तो वो एक कंसिस्टेंट वे में एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट इज मास ऑफ मरकरी इज। मरकरी का मास क्या है? तो मरकरी का मास है 3.3 एक्सपोनेंट 10⁻23 kg। देखिए एक होता है मास और एक होता है मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है या फिर मास पूछा है। तो अगर मास पूछा है तो इसका आंसर होगा 3.3 एक्सपोनेंट 10⁻23 किलोग्राम। नेक्स्ट इज नासिर बाउट आ प्रैक्टिकल बुक ₹4.60 एंड सोल्ड इट ₹4.40। हाउ मच लॉस डिड ही गेट। नासिर ने एक प्रैक्टिकल बुक ली 60 रुपये की और उसको 40 रुपये में बेच दिया। बताएं उसे कितना लॉस हुआ? 600, 60 या 20? सो राइट आंसर इज़ 20। बहुत ही आसान है कि लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने में आपने बाई की है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो 60 में से आप माइनस कर देंगे 40 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो 20 रुपीज़ का उसे क्या हुआ? नासिर को लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 इज आ बिजनेस ब्राउट आ प्रोडक्ट फॉर ₹5,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹7,500। वट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट। आप एक बिजनेसमैन है, आपने एक प्रोडक्ट बाय किया जो 5,000 का था और उसको सोल्ड कर दिया यानी सेल आउट कर दिया 7,500 में। बताएं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। ये एक फार्मूला है। सेलिंग प्राइस कितने थे उसके? 7,500 और कॉस्ट प्राइस यानी उसकी ख़रीदारी कितनी थी? 5,000। तो आपने 7,500 में से 5,000 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ गया इसका 2,500। अब अपने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 2,500 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 5,000 थी। आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 50%। तो इस तरीके के जो है वो कुछ MCQs आ रहे हैं जिसमें आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो ये परसेंटेज सेम वैसे ही है जैसे हम अपनी 9 मैट्रिक की निकालते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ था 2500 का, ख़रीदारी इसने कितने में की थी 5000 में, तो आपने इसको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाए उस फोर्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इज विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का जो है वो पुअर कंडक्टर कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से मेटल्स हैं? तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐड कर दिए हैं, जो भी आपके पास पेपर में गिवन होंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर पुट कीजिएगा। लेड, ब्रास, टाइटेनियम, मरकरी, स्टेनलेस स्टील एंड बिस्मिथ, ये सब के सब मेटल जो हैं वो पुअरेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि हीट को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब आपके पास पेपर में फार्मूला पूछा है तो मैंने यहाँ पे दो फार्मूले ऐड कर दिए, एक है अनग्रुप डेटा का और एक क्या है ग्रुप डेटा का। तो आप लोगों ने मैट्रिक में मैथ्स पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं, जो भी फार्मूला आपसे क्वेश्चन किया हो पेपर में, जो भी गिवन होगा टेस्ट में, देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको दोनों पता होना चाहिए। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर है -183 डिग्री सेल्सियस। -183 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों से पूछ सकते हैं और फार्मूला भी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ फ्यूरियस इज। फ्यूरियस का सिनोनियम क्या है? तो फ्यूरियस का सिनोनियम है एंग्री या फिर वॉयलेंट। तो जो भी ऑप्शन आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिएगा। मोस्टली जो टेस्ट में ऑप्शन आ रहे हैं वो एंग्री आ रहा है, सो एंग्री और वॉयलेंट दोनों ही इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 इज डैश इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट साइंस इन ऑल अराउंड अस। तो डैश जो है वो किसकी स्टडी है? नेचुरल वर्ल्ड की, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह है, तो साइंस की डेफिनेशन आ रही है, तो आपको साइंस की डेफिनेशन जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? साइंस। तो व्यूअर्स ये थे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये MCQs जो है वो लाजमी गो थ्रू करने हैं। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।